हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस 2023 प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2। हम लोग RWA बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने किया था प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। वैदिक काल। वैदिक काल किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैदिक काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। राइट, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता भारत में प्राचीन भारत सभ्यता है, इसमें वेदों की रचना हुई। ठीक है, वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक संस्कृत के निर्माता जो थे वो कौन थे? आर्य थे। आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। वैदिक सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी? वैदिक काल जो था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी कि घर के जो काम काज होते थे उसमें जो मेन मुखिया होते थे वो पिता होते थे। लेकिन जो हमने डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि जो परिवार की मुखिया होती थी वो माँ होती थी। ठीक है, राइट। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना हुई थी। राइट, आगे डिस्कस करते हैं। ऋग्वेदिक काल सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये मूलतः ग्रामीण थी। ठीक है, बोगस गोई अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं, एक अभिलेख है बोगस गोई अभिलेख, जिसमें ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। राइट, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? अवेस्ता से मिलती हैं। राइट, विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थल क्या बताया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्स मुलर जो थे उन्होंने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसे उत्तरी ध्रुव बताया था। दयानंद सरस्वती ने इसे तिब्बत बताया था। गंगानाथ झा ने इसे ब्रह्मण्य देश बताया था। प्रोपेंका ने इसे जर्मनी के मैदानी भाग बताए थे। तो इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट है, प्रो मैक्स मुलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट, ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जन का उल्लेख हुआ है 275 बार तथा विश्व का उल्लेख हुआ है 170 बार। इसके अलावा इंद्र, ठीक है, इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इंद्र का उल्लेख हुआ है 250 बार, 250 बार। अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये बातें आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अग्नि का जो उल्लेख हुआ है वो 200 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा का जो उल्लेख है वो 1 बार हुआ है। यमुना का जो उल्लेख कितनी बार हुआ है? यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है, सिंधु का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिंधु का उल्लेख जो है वो 55 बार हुआ है। सिंधु का जो उल्लेख है वो 55 बार हुआ है। इन सभी में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में सर्द, ब्रात तथा गढ़ सैनिक इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी? सर्द, ब्रात तथा गढ़ सैनिक इकाइयाँ हैं। भीषज वैद्य थे। कौन थे भीषज? भीषज जो थे वो वैद्य थे। अरडायनी ऋग्वेदिक काल में क्या थी? जंगल की देवी थी। अरडाई का मीन्स होता है जंगल।
अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्यनी जो थी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। अब इस आगे डिस्कस करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 क्या है रचनाएं हैं या मंत्र हैं। 10,562 रचनाएं या मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। चौथे मंडल में क्या है? चौथे में है एग्रीकल्चर, खेती के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, 7वां मंडल में क्या हुआ था? 7वें मंडल में दासराज युद्ध हुआ था। दासराज युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? परसुणी या रावी नदी के तट पे हुआ था। परसुणी या रावी नदी के तट पे हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 10 जन के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। राइट। 9वें मंडल जो है सोम देवता। 9वें मंडल में सोम देवता का 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और 10वां मंडल जो है जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। किसका? पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कालीन की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। परसुणी रवि, परसुणी किसे कहते हैं? परसुणी जो होता है वो रावी नदी को कहा जाता है। शतुद्री सतलुज को, अस्किनी चेनाब नदी को, वितास्ता झेलम, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक और गोमती गोमल। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नदियों के प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं। राइट। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? मैंने शुरुआत में बताया था ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे जो होता था घर का जो मुखिया होते थे वो पिता होते थे। हड़प्पा सभ्यता में क्या था? हड़प्पा सभ्यता में जो घर की मुखिया होती थी वो माता जी होती थी, वो मातृ सत्तात्मक था। राइट। वैदिक सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है ये इसमें लोहे का ज्ञान हुआ था। ठीक है, लोहे का। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वैदिक काल में दासराज युद्ध अभी मैंने बताया था कहाँ हुआ था? परसुणी रावी नदी के तट पर हुआ था, लड़ा गया था। किनके बीच में लड़ा गया था? सुदास और 10 जनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। राइट। ये किसमें है? ये 7वें मंडल में इसके बारे में बताया गया है। राइट। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल। अभी मैंने डिस्कस किया है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल। अभी हमने डिस्कस किया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था मैंने बताया था 1500 से 1000। कितना था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600। 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड है। राइट। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, शिव थे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन में की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। उत्तर वैदिक काल के जो राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या थी? बड़े राज्यों की तथा जनपदों की स्थापना थी। राइट। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों, समाज जो था स्पष्ट रूप से 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। ठीक है। ब्राह्मण सबसे ऊंची कास्ट होती थी और शूद्र सबसे निचली कास्ट। राइट। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जात पर थी। क्या थी इसमें? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के बदले जात पर आधारित थी। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। राजस्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वोत्तम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। राजस्व के जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वोत्तम उल्लेख किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। जबालो उपनिषद में क्या है? सर्वप्रथम 4 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। लोहे के प्रयोग
का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में मिला है। यानी कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान हुआ था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृ सत्तात्मक होते थे। हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्तात्मक, उत्तर वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद। कितने वेद? वेद कितने होते हैं? वेद हैं चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में किसके बारे में डिस्कस किया गया है? ऋग्वेद में कर्म कांडों के बारे में डिस्कस किया गया है। कर्म कांड के बारे में डिस्कस किया गया है। सामवेद में संगीत के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में डिस्कस किया गया है। अर्थवेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। जादू टोना के बारे में बताया गया है। ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद में अर्धव्यू कहते हैं, अर्धव्यू कहते हैं। अर्थवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इनके उपवेद और इनके पुरोहित यानी कि पढ़ने वाले, वही मैंने बताया था, एक बार दोबारा से डिस्कस कर देते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले, ऋग्वेद का जो उपवेद है क्या होता है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे कहते हैं आयुर्वेद। ये आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा। सामवेद क्या क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। सामवेद का है गंधर्व वेद। ठीक है। यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और अर्थवेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद। अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? होर्त कहा जाता है। सामवेद के जो पुरोहित होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं, संगीत से रिलेटेड है। ठीक है। अर्थवेद जादू टोने से। यजुर्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। यजुर्वेद के क्या कहते हैं? यजुर्वेद के कहते हैं अर्धव्यू कहा जाता है। और अर्थवेद के जो होते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा। ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद त्रय में शामिल नहीं है? कौन सा वेद त्रय में? अर्थवेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में शामिल नहीं है। ये बातें आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थवेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट। ऋग्वेद में मैंने क्या डिस्कस किया? ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और बाकी ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में हुए थे 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अर्थवेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, इसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने बताया थे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 रचनाएं हैं। ठीक है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के क्या हुआ? तीसरे मंडल, चौथे मंडल, 7वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल, इनमें आपको ध्यान रखना है। तीसरे में मैंने बताया है, मैं दोबारा से कंप्लीट कर देता हूँ। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। चौथे मंडल में खेती के बारे में, कृषि के बारे में डिस्कस किया गया है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध बताया गया है, दशराज युद्ध। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में डिस्कस किया गया, सोम देवता के बारे में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आगे देखते हैं उपनिषद। उपनिषद की संख्या, इसकी संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। राइट। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग इनकी संख्या 6 है। कितनी है? वेदांग इनकी संख्या 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। छंद ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति जो होती हैं, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, इसकी रचना 200 ईसा पूर्व में हुई थी। राइट। नेक्स्ट, पुराण इनकी संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है।
ठीक है, तो हम लोग पहले आर्य सभ्यता के कुछ मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर उनके आगे हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, आर्य के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ठीक है, वैदिक शब्द इसको किस लिए कहा गया? क्योंकि इसमें वेद की रचना हुई। वेद की रचना हुई इसीलिए इसका नाम वैदिक काल पड़ा। ठीक है, वैदिक काल पड़ा। इसका जो टाइम पीरियड दो भागों में बांटा गया, 1500 से 1000 ऋग्वेदिक काल, 1500 से 1000 ऋग्वेदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और 1000 से 600 ईसा पूर्व इसमें क्या हो? तीनों वेद हुए। वेद त्री में शामिल नहीं है, अर्थवेद वेद त्री में शामिल नहीं है। ऋग्वेद के सारे हम लोगों ने डिस्कस करे। उपवेद, ऋग्वेद, वेद जो होते हैं वेद, उपवेद, वेद उपवेद और उनके पुरोहित आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, उपवेद मैंने बताया था पुरोहित, होर्थ, यजुर्वेद के अर्धयु, सामवेद के उद्गाता, अर्थवेद के ब्रह्मा। ठीक है, अर्थवेद जो होता है वो जादू टोने से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऋग्वेद कर्मकांडों से, यजुर्वेद यज्ञ से, सामवेद संगीत से। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के जो है, वैदिक काल के जो संस्थापक थे कौन थे? वैदिक काल के जो संस्थापक थे कौन थे? आर्य थे। ठीक है, आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। राइट। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना था। मैंने बताया था अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माना था। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना था, जो मैंने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, यानी कि पितृ प्रधान था। ठीक है, इसमें क्या था? आर्य समाज को ग्राम के, देखिए सबसे पहले इसमें होता था कुल, ठीक है, फिर होता था ग्राम, फिर होता था जन, कुल, ग्राम, जन हुआ करता था। ठीक है, सॉरी, कुल होता था पहले होता था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। राष्ट्र सबसे उच्चतम इकाई थी। ठीक है, कुल का मुखिया जो होता था वो होता था कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विस्पति, जन का मुखिया राजन, तथा राष्ट्र का मुखिया होता था राजा होता था। राजा सबसे उच्च था। ठीक है, उच्चता का क्रम ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, राजा सबसे उच्च था। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट, आर्य काल में जो बेकनाट होते थे, आर्य काल में जो क्या था, वैदिक काल में बेकनाट किसे कहा जाता था? बेकनाट जो कहा जाता था ये सूदखोर को, ये सूद लेते थे। बेकनाट जो सूदखोर होते थे उनको बेकनाट कहा जाता था। अगन्या किसे कहा जाता था? अगन्या बच्चों, अगन्या जो होती थी गाय को कहा जाता था। अगन्या गाय को, ना मारा जाने वाला पशु, ना मारा जाने वाला पशु होता था, ना मारे जाने वाला पशु। ठीक है, अगन्या गाय को कहा जाता था। अमाजू किसे कहा जाता था बच्चों? अगर आपसे पूछे अमाजू, अमाजू के कहा जाता था जो विवाह ना करने वाली स्त्री। ठीक है, विवाह ना करने वाली जो स्त्री होती थी उन्हें कहा जाता बच्चों, उन्हें अमाजू कहा जाता था। राइट। ठीक है, इसमें जो क्या था, इसमें एक प्रथा और थी, विधवा जो थी, विधवा जो, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी वो अपने देवर के भाई, देवर से वो अपने देवर के साथ, ठीक है, विवाह कर लेती थी। उसे क्या कहा जाता था? विवाह कर लेती थी उसे नियोग कहा जाता था। क्या कहा जाता? विधवा जो थी, अगर कोई महिला विधवा हो जाती, वो अपने देवर के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे क्या कहा जाता? उसे कहा जाता था नियोग। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। राइट, इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग के पतंजल थे। न्याय के कौन थे? न्याय के गौतम थे। न्याय के गौतम थे।
ठीक है। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल। इसके अलावा चारवाक जो थे, चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो चारवाक ही थे। चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो चारवाक ही थे। पूर्व मीमांसा दर्शन जो था उसके जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी। कौन थे बच्चों? उसके प्रवर्तक थे जैमिनी। राइट। उत्तर मीमांसा, अगर आपसे पूछे उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो थे बादरायण। कौन थे बच्चों? बादरायण। ठीक है, बादरायण थे। राइट। ऋग्वेदिक काल में जो थी स्त्रियां जो थीं, क्या थे इसमें? वैदिक काल में जो स्त्रियां थीं वो युद्ध में अपने पति के साथ भाग लेती थीं। जब युद्ध होता था जो स्त्रियां थीं वो अपने पति के साथ युद्ध में भाग लेती थीं। ये आपको ध्यान रखना है। राइट। स्त्रियां अपने पति के साथ युद्ध में भाग लेती थीं। ठीक है। आर्यों का जो आर्य थे, आर्य का मुख्य जो था पेय पदार्थ क्या था? मुख्य पेय पदार्थ जो था वो था सोमरस। क्या था बच्चों? सोमरस। यव किसे कहते थे? इसमें यव जो था वो जौ को कहा जाता था। राइट। यव किसे कहा जाता था? यव जौ को कहा जाता था। अमाजू, मैंने बताया था अमाजू किसे कहा जाता था? अमाजू, अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। अविवाहित जो स्त्रियां थीं उनको अमाजू कहा जाता था। राइट। चारों आश्रम, अगर आपसे पूछे चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? चारों आश्रम का जो उल्लेख हुआ है वो जबालो उपनिषद में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, अभी पढ़ाया था, जब जबालो उपनिषद में हुआ है। राइट। गाय को क्या कहते थे? अघन्या कहा जाता था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को ना मारे जाने वाला पशु। आर्यों के जो मुख्य देवता थे बच्चों कौन थे? आर्यों के जो देवता थे बच्चों कौन कौन थे? आर्यों के जो देवता थे वो इंद्र थे। आर्यों के देवता इंद्र थे तथा प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। क्या था बच्चों? आर्यों का प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। राइट। व्यापारी जो वर्ग था, जो व्यापार करते थे, व्यापार करने वाले क्या कहलाते थे? व्यापार करने वाले पड़ी कहा जाता था। व्यापार जो करते थे उनको पड़ी कहा जाता था। राइट। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान हुआ था। ठीक है। व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था। कारोबार जो होता था, कारोबार किस हिसाब से होता था? कारोबार जो होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं, अगर कोई दूसरी वस्तु है तो हम आपसे दूसरी वस्तु बदल लेंगे। यानी कि हमारे पास अगर गेहूं है और आपके पास अगर चावल है तो हम उसका वस्तु विनिमय कर लेंगे। ठीक है, चेंज कर लेंगे। राइट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बेकनाट किसे कहते थे? बेकनाट मैंने बताया था। बेकनाट जो होते हैं, सूद खोर को बेकनाट कहा जाता था, जो सूद लेते थे। ठीक है। ऋग्वेदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि था। पशुपालन और कृषि जो था ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। इसमें व्यापार को भी ज़्यादा वरीयता दी गई है। राइट। व्यापार को भी ज़्यादा वरीयता दी गई है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किस नगर में मिला है? प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग वैदिक काल के किस नगर में मिला है? वैदिक काल में किस नगर में मिला है? तो यहाँ पे कहाँ पे मिला है? ये मिला है कौशाम्बी नगर। ये आपको ध्यान रखना है। पक्की ईंटों का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? एक कौशाम्बी नगर से मिला है। राइट। कौशाम्बी नगर से मिला है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। प्रजापति कौन थे उत्तर वैदिक काल में? प्रजापति जो थे वो महत्वपूर्ण देवता थे। प्रजापति हो गए थे महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। वैसे तो वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के पशुपति, हड़प्पा सभ्यता के जो थे पशुपति थे। राइट।
आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, हम लोगों ने वैदिक काल डिस्कस किया। वैदिक काल में इसका टाइम पीरियड दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किया। उपनिषद 108 उपनिषद, वेदांग 6, पुराण 18, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। और ऋग्वेद, वेद के उपवेद और उनके पुरोहित हमने डिस्कस किया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन नदियों के बारे में डिस्कस किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन से? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य छत्री नामक कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है लव कुश, इस साइट पर याद रखना है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोध गया में इन्होंने क्या किया? बाद से बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। पिता का नाम सुद्धोधन था। ठीक है, पिता का नाम सुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? सुद्धोधन थे। माता महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। यानी इनकी पत्नी थी यशोधरा, माता थी महामाया, मौसी थी गौतमी, पिता थे सिद्धार्थ, पिता थे शुद्धोधन। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या से यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। इसीलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो गए और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। ठीक है, 16 वर्ष में विवाह हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, इनका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राहुल। ठीक है, 28 वर्ष की अवस्था में इनका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राहुल। 6 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। 28 वर्ष की अवस्था में इनका एक पुत्र हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। जब घर छोड़ दिया उसे क्या कहते हैं आगे डिस्कस करेंगे, उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट, गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को देखिए। गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहाँ इन्होंने उपदेश दिया? सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुँचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सुक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। किसे बनाया? तपस्सुक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया।
क्या? बेड़ूवन बिहार दान में दिया। ज्ञान प्राप्त के 8वें वर्ष, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त के 8वें वर्ष वे वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध किया और बेड़ूवन बिहार दान में दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो 8वें वर्ष वैशाली के जो लिच्छवी थे उन्होंने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक बिहार दान में दिया। अपने शिष्य, जो उनके शिष्य थे आनंद, अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, तो वो हो जाएगा आनंद के कहने पर। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं था। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कहाँ कहाँ हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रथम फर्स्ट कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी, चौथी। 4 मेन है, वैसे हुई थी 6। 4 आपको याद रखना है कहाँ कहाँ हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना R B P K। ठीक है, R से राजगृह, B से वैशाली, चारों हम लोग एक ही जगह पर डिस्कस कर देंगे, वैशाली। P से पाटिलपुत्र, K से कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। इसके जो शासक थे, इसके शासक जो थे, शासक जो कौन कौन थे। ठीक है, शासक एक के याद रखना, एक के अजातशत्रु। शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक, चौथे के कनिष्क। चौथे के कौन थे? कनिष्क। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले के जो अध्यक्ष थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, दूसरे के साबकमीर, तीसरे के मोगालिप्तुस, चौथे के जो थे वसुमित्र। वसुमित्र अध्यक्ष थे। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि चौथे बौद्ध समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। ठीक है, कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध काल में ये 4 बैठकें हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रथम हुई कब थी? 483 में। दूसरी कब हुई थी? 383 में। तीसरी कब हुई थी? 255 या 251। ठीक है, 255 या 251। चतुर्थ कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। हम लोग यहाँ तक कर चुके थे भी। अब बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? स्थान मैंने बताया था, RBP के याद रखना, RBP AK। ठीक है, ये शासक हैं, ये स्थान है, ये स्थान है। ठीक है, RBP का मतलब होता है RBP। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। AK कौन शासक था? अजातशत्रु। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। इसका जो उद्देश्य था, बुद्ध के जो उपदेश थे के 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। ठीक है, कितने पिटक थे? 3 थे। विनय पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, यहीं पे याद कर लेते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से थे? अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे। राइट। नेक्स्ट जो हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? RBP के। कहाँ हुई थी? B से वैशाली। एक के शासक कौन थे?
कालाशोक। ठीक है, वैशाली में हुई थी। शासक कौन थे? कालाशोक। अध्यक्ष साफ कमीर। समय 383 ईसा पूर्व। पहली हुई थी 483 में, उससे 100 कम कर देंगे तो 383 ईसा पूर्व। इसका उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक दो भागों में बट गया। ठीक है, महासंघिक दो भागों में बट गया। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी आरबीपी के, आपको क्रम याद रखना है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। शासक कौन है? एक याद रखना है आपको। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। यहाँ पे है अशोक। शासनकाल अशोक है। ठीक है, अध्यक्ष इसके मोगालिप्तिस थे। ठीक है, समय 251 ईसा पूर्व। ये चारों जो बौद्ध संगीत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चारों जो बौद्ध संगीत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है 100%। उद्देश्य तीसरी जो था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपसे पूछा जाएगा अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था? तो अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल में हुई थी। एकाएक याद रखेंगे, RBPK कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। समय लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष जो है इसके इंपॉर्टेंट है थे। शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। उद्देश्य बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन किया गया। बौद्ध संप्रदाय जो है, बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में बट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार मिलिंद पुनः नागसेन, बुद्ध चरित सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष, माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धिमग्ग बुद्धकोश, अभिधम्म कोश वसुबन। ठीक है, मिलिंद पोह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागसेन। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण कौन से थे? जटिल दार्शनिक, वाद विवाद का ना होना, लोक भाषा। बौद्ध धर्म में पाली भाषा थी। कैसी थी? पाली। ठीक है, बौद्ध धर्म को राज्य की संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का लचीलापन। कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। कैसे? नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनके महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। क्या कहता है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो कौन सा है? वो थेरवाद है। राइट, इसके अलावा संप्रदाय और उनके संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक गोसाल जी हैं, मोक्खली गोसाल। घोर आक्रयवादी पूरन, उच्छेदवादी अजीत केस, नित्यवादी पकुघच्चायन, संदेहवादी संजय बेलबुदन। ठीक है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपके पुत्र गोसाल। नेक्स्ट, गृह जीवन रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले घर में रहकर, यानी कि गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपासक। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। क्या है? वैशाख पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राइट, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। बौद्ध धर्म में अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की जाती, यानी कि ये आत्मा को नहीं मानते हैं। यह पुनर्जन्म में आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है बौद्ध धर्म। राइट, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को, बौद्ध संघ में प्रविष्ट का मतलब होता है शामिल होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। किस पे? गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंद उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कब किया गया? किसके शैली के? गांधार शैली के अंतर्गत। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़ है।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। गृह त्याग घोड़ा है, गृह त्याग जो घर त्यागने का घोड़ा है। ज्ञान का क्या है? पीपल बोध वृक्ष है। निर्वाण का क्या है? उनके पद चिन्ह है। ठीक है, उनके पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किसने की? एडविन अर्नाल्ड ने की। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। भूमि को स्पर्श करती हुई मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्धि कहा जाता है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्धि कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहते हैं। यह पाली भाषा में रचित है। ठीक है, किस भाषा में? पाली भाषा में रचित है। ठीक है, तो इसके अलावा हम अब देखते हैं इनके बारे एक बार हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया बौद्ध धर्म, हमने डिस्कस किया बौद्ध धर्म। अब हम इसके आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, इनका इस आपको ट्रिक याद रखनी है, लवकुश। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया। क्या दिया? सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, बोध गया में इनको जो ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इनकी जो कुशीनगर में मृत्यु हुई इनको क्या, उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इनकी जो मृत्यु हुई कुशीनगर में उसे कहा गया महानिष्क्रमण। इन्होंने जब घर त्याग दिया था, घर छोड़ा था, उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। दोबारा से शायद इसको उल्टा कर दिया। देखिए, जब इन्होंने घर छोड़ा, घर त्याग किया, घर त्याग की घटना जो उनकी कहलाती है उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग की जो घटना होती है उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, घर त्याग की जब मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, उपदेश दिया था सारनाथ में प्रथम, उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन उसे कहा जाता है। राइट, ये सारे मेन पॉइंट जो थे हमने डिस्कस किए। ठीक है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश तो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती ने बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, ठीक है, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखे थे इसके कारण वो सन्यासी हुए, कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक उन्होंने देखा था एक बूढ़ा आदमी। दूसरा था बीमार व्यक्ति। इसके बारे में यहाँ पे किताब में नहीं दिया हुआ था। बीमार व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति देखा। एक देखा कि एक जो था रोगी देखा जो बीमार था। एक रोगी बूढ़ा व्यक्ति। एक मिनट, पहला जो देखा उन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति जो था झुककर चल रहा था। तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, क्या ऐसा झुक के क्यों चल रहा है? तो उनको साथी ने जो बताया था कि ये बुढ़ापा जो है सबको आता है। ठीक है, दूसरा जो था बीमार व्यक्ति या रोगी। ठीक है, उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति की ये आदमी है, ये ऐसे क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये बीमार है। तीसरा जो था उन्होंने दृश्य देखा था वो क्या देखा था? एक मृत्यु जो है उससे 4 लोग उसको सैया पे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा इसे क्यों ले जा रहे हैं? तो उनके फ्रेंड ने बताया था कि ये एक अवस्था है, इस अवस्था में ये सबके आती है कि मरना सबको होता है। राष्ट्र जो देखा था। चौथा दृश्य जो उन्होंने देखा था एक सन्यासी। उन्होंने कहा था कि एक ऐसे क्यों है, इससे किसी से मतलब क्यों नहीं? तो ये सन्यासी जो होता है उससे किसी से मतलब नहीं होता है। तो लास्ट दृश्य था उन्होंने देखा सन्यासी। तो 4 जो दृश्य देखे थे महात्मा बुद्ध ने
बीमार व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, मृत्यु, एक मरा हुआ व्यक्ति जिसको ले जा रहे थे, चौथा सन्यासी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके अलावा हमने लोगों ने डिस्कस किया वैदिक काल और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।